बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़िम बड़ैच। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट दोस्त। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर सेंटेंस आ जाएँ, फ़िक्रे आ जाएँ, तो फिर हम क्या तब्दीली लाते हैं और कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये समझाने या बताने से पहले थोड़ा सा पास्ट इंडेफिनिट को समझना ज़रूरी होगा कि अगर आपने समझा भी होगा, देखा भी होगा, अगर नहीं किसी ने देखा समझा, सिर्फ वो नेगेटिव फ़िक्रात को और इंटरोगेटिव फ़िक्रात को देखना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले मैं बताऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान ता, था, ती, थी, ते, थे वगैरह होता है, या फिर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में छोटिए, बड़िए और या, ये लिफिया और अलिफ आता है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल, सिंगुलर, सब फिक्रात के साथ हम ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इसके नेगेटिव या इंटरोगेटिव फिक्रात बनाएंगे तो फिर हम क्या तब्दीली लाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम नेगेटिव फिक्रा बना रहे होंगे तो फिर हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम इंटरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रा बना रहे होंगे तो फिर हम डिड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। तो ये इस समझने के साथ साथ ये याद रखना ज़रूरी है कि जब हम डिड नॉट या डिड का इस्तेमाल करेंगे या करते हैं तो फिर हमने जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई होती है पहले एक अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस में, तो हम उसको पहली फॉर्म में ले आते हैं, यानी उसकी दूसरी फॉर्म, दूसरी हालत जो होती है उसको हम ख़त्म करके पहली फॉर्म में ले आते हैं। दवाई रखी ना उन्होंने लाते भी याद नहीं रहता, भूल जाता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि उसने पेन चुराया, या फिर इस तरह कर लेते हैं, चलो यही कर लेते हैं, उसने पेन चुराया, उसने पेन चुराया, या फिर उसने पेन चुराया था, यानी ये अलिफ या आ गया। तो हम एक सादा फिक्रे में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ही स्टोल, स्टील, स्टोल, स्टोलन, ही स्टोल ए पेन, उसने एक पेन चुराया। अगर जब हम इसको नेगेटिव इसका फिक्रा, इसी सेंटेंस को नेगेटिव में तब्दील करेंगे या फिर इंटरोगेटिव में करेंगे तो क्या करेंगे, अगर नेगेटिव में तब्दील कर रहे हैं तो हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। मैंने बताया और लिख भी देता हूँ, यूज ऑफ डिड नॉट। तो लाएगा ही डिड नॉट, जो हमने स्टोल लगाया लिखा है स्टोल, स्टोल को हम वर्ब की पहली फॉर्म पे वापस ले आएंगे, यानी कि स्टोल सेकंड फॉर्म है तो पहली फॉर्म हम ले आएंगे। ही डिड नॉट स्टील ए पेन, उसने पेन नहीं चुराया, या उसने पेन नहीं चुराया था। अगर हम इसको इंटरोगेटिव फिक्रा बनाते हैं इसी का, तो फिर हम क्या करेंगे, डिड को सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। देख चलो नज़र आ रहा है कि नहीं, मैं लिखने लगा जड़ा, हाँ ना आया तो थले कर ली, यानी कि जो सब्जेक्ट है डिड नॉट को हम सब्जेक्ट से पहले ले जाएंगे। ये देखा कि डिड ही स्टील द पेन, स्टील ए पेन, उसने पेन चुराया। अगर मिक्स फिक्रा हो, यानी कि सवालिया भी हो मनफी भी हो कि क्या उसने पेन नहीं चुराया, तो फिर हम क्या करेंगे, डिड ही नॉट स्टील ए पेन, यानी कि जो हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की होगी वर्ब की, उसको हम सेकंड से ख़त्म करके पहली फॉर्म पे ले आएंगे। देखें कि इस तरह के, अगर मैं कहूँ कि मैंने किताब खरीदी, मैंने किताब खरीदी, खरीदी यानी कि छोटिए आ गया। मैंने पहचान में बताया था छोटिए बड़िए आ जाए, तो फिर भी ये भी इसकी पहचान है। मैंने किताब खरीदी, आई बाय खरीदने को कहते हैं, आई बाट, बाय बाट, बाट, आई बाट
आई बॉट ए बुक, मैंने किताब खरीदी, मैंने एक किताब खरीदी। आई बॉट ए बुक, मैंने किताब खरीदी। अगर हम इसको मनफी फ़िक्रा बनाएंगे यानी कि नेगेटिव, तो फिर मैंने बताया कि डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आई डिड नॉट, बॉट जो हमने लगाया है इसको हम पहली फॉर्म में वापस ले आएंगे, यानी कि आई डिड नॉट बाय, आई डिड नॉट बाय ए बुक, कि मैंने किताब नहीं खरीदी। अगर हम सवालिया बना रहे हैं इंटरोगेटिव, तो डिड को पहले ले आएंगे। डिड आई बाय ए बुक। अगर हम इसको सवालिया मनफी इकट्ठा फ़िक्रा बना रहे हैं तो फिर हम करेंगे डिड आई नॉट बाय ए बुक। अगर फ़िक्रा यही आ जाए कि पहले ही मनफी आ जाए, यानी कि उर्दू फ़िक्रा ही मनफी आ जाए, यानी कि अगर कहे कि तुमने खाना नहीं खाया, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, थले ले आइए, थले लिख रहे हैं मैं, थले भी ना नजर आ जाए कि कहेगी तुमने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, या तुमने खाना नहीं खाया था, तो एक ही बात है। तो हम कहेंगे तुमने खाना नहीं खाया, तो फिर कहेंगे यू डिड नॉट। मैंने बताया कि मन फ़िक्रात में इस्तेमाल करते हैं जो भी पास्ट इंडेफिनेट के होंगे, मनफी हों या सवाले हों, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के साथ डिड नॉट इस्तेमाल करें। यू डिड नॉट, तो खाना खाया, तो इधर हम पहले तो लगा रहे थे सेकंड फॉर्म वर्ब की, लेकिन ये नेगेटिव फ़िक्रा है, तो मैंने बताया कि अगर सादा फ़िक्रा सिंपल हो तो सेकंड फॉर्म लगाते हैं, अगर इसका मनफी या सवालिया फ़िक्रा हो तो उसको साथ हम डिड नॉट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। यानी तुमने खाना नहीं खाया, यू डिड नॉट ईट ए मील, ईट मील, तुमने खाना नहीं खाया, तुमने खाना नहीं खाया। अगर कह ले कि क्या तुमने खाना नहीं खाया, फिर से क्या करेंगे हम, क्या तुमने खाना नहीं खाया, नहीं खाया, फिर हम कहेंगे डिड यू, हम करेंगे डिड, क्या डिड यू, क्या तुमने खाना नहीं खाया, सवालिया भी है मनफी भी इकट्ठा फ़िक्रा है, यानी कि क्या तुमने खाना नहीं खाया। डिड यू नॉट, यानी कि जो हमने नॉट लगाना है ये सब्जेक्ट से बाद में लगाना है, यानी ना कि वर्ब से बाद, जब हमने सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना है। डिड यू नॉट ईट मील, ये आ जाएगा। यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि हर फ़िक्रात में, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं।